हेलो गाइस, वेलकम टू क्लासरूम ऑफ वीरा। आज हम वीरा का यूट्यूब चैनल नहीं तो वीरा के क्लासरूम में जाने वाले हैं और हमारे क्लासरूम में एक्सटर्नल वाइवा एग्ज़ाम्स होने वाले हैं और एक्सटर्नल सर भी आने वाले हैं और वो हमारे साथ बहुत कुछ बातें करने वाले हैं और इस क्लासरूम में बहुत सारे नमूने भी दिखने वाले हैं। तो आप अपना अटेंडेंस लगा दीजिए और इस क्लासरूम के वाइवा को एंड तक देखिए। तो चलिए क्लासरूम की ओर बढ़ते हैं। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मॉर्निंग। अरे तुम लोग गुड मॉर्निंग, तुम लोग को अनम्यूट किसने किया? एक मिनट यार, ये म्यूट कैसे करते हैं यार? ये म्यूट कैसे करते हैं यार? बताओ यार, कोई किसी को पता है म्यूट कैसे करते हैं? सर Alt4 दबाओ, सब म्यूट हो जाएंगे। अबे साले, मुझे पता है Alt F4 से क्या होता है, ठीक है? तो ना तू मुझे मत बता कि Alt F4 दबाने को, ठीक है? तो एक काम कर, तू मुर्गा बन, ठीक है? चुपचाप जाके मुर्गा बन, फिर मैं देखता हूँ तुझे। सॉरी सर। So as you all know, today we are going to have our external viva examinations और आज का सब्जेक्ट फिजिक्स है। अगर किसी ने फिजिक्स का नहीं पढ़ा है तो भाई तुम लोग का गलती है, तुम लोग देख लो, ठीक है? तो आज एक्सटर्नल सर से मैं इंट्रोड्यूस करवाता हूँ तुम सब लोग को, बट मेक श्योर कि तुम लोग थोड़ा बहुत पढ़ के आए हो और अगर नहीं पढ़ा है तो तुम लोग का नंबर आने तक पढ़ लो और प्लीज़ जो पिछले बार हुआ वो मत करना। नाक है रहने देना, काट मत देना मेरी नाक, ठीक है? बाकी तुम संभालो अभी। Hello, my name is Kumar Bablu Dhilla. Today I'm going to take your Viva exams. So first we will start with Viva. Comes roll number 1. Please come here. Please come here. Please unmute yourself. Unmute करो आपको खुद को. हाय, मैं हूँ रोंडा। जाना है मुझे यूं गांडा, कर दूंगी तुझको नंगा, मत लेना मुझसे पंगा। अच्छा तो ये सॉरी रोंडा जी, so tell me the 3 laws of motion please. 3 laws of motion. क्या बाल कटवाया क्या कल? कहाँ से? पार्लर से कटवाया? अरे वाह सर, आपको कैसे पता चला? वो क्या है ना, हमारे यहाँ 3rd क्लास पार्लर है, उनके यहाँ से ही कटवाए। मैं ना वहाँ पे हर बार जाती हूँ। वहाँ पे पेडिक्योर, मैनिक्योर, ब्लीचिंग, वैक्सिंग, फेशियल सब करती हूँ। और आज आपका वाइवा है ना, इसलिए खास बाल कटवाए और मेकअप भी करवाया है, वो भी खास घर पर बुला। बताओ ना सर, कैसे काटे हैं मेरे बाल? हाँ, काट तो रही हो मेरा। खुद को ज्यादा बियॉन्ड से मत समझो, ठीक है? जाने दो ना सर, क्या पूछ रहे थे आप? टेल मी द 3 laws of motion, पागल औरत। सर 3rd लॉ ऑफ मोशन तो नहीं पता मुझे, लेकिन 4th लॉ ऑफ मोशन पता है। 4th law? हाँ सर, 4th लॉ ऑफ मोशन। क्या बात है? हाँ बताओ तो जरा। लूज मोशन कैन नेवर बी हैपन इन स्लो मोशन। कहाँ से सीखा है आपने? इतना ज्ञान किधर से लाई हो आप? साइंस ऑफ स्टूपिड सर, और कहा। अब इतना कुछ ज्ञान बांटने के बाद मुझे एक ही चीज बताने को सूझ रही है। Just get lost from here. Roll number 6, please come ahead and unmute yourself. आसान सवाल का जवाब भी मुझे नहीं होता क्लिक, अर्ज किया है। वाह 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 वाह। आसान सवाल का जवाब भी मुझे नहीं होता क्लिक, तो क्या हुआ? टीचर्स का हूँ मैं फेवरेट, क्योंकि मुझे आता है बस उनका करना क्लिक क्लिक क्लिक। आपका चाट के हुआ होगा तो आगे का भी खत्म कर ले। मेरा मतलब वाइवा भी कर लेंगे, थोड़ा चलेगा ना? नो प्रॉब्लेम ना? काय सर, गरिबांचा चेष्टा काढताय का? अरे लाजतो कशाला? ज्याला कर नाही त्याला डर का? बताओ काय वाचून आलास?
अरे मेरा मतलब क्या पढ़ के आए हो? अरे सर सब पढ़ के आया हूँ मैं, तुम्हें काई पण विचारा सर। और इवन अगर आपको मेरी भी हेल्प चाहिए तो आप बिंदास बोलो सर, बताओ सर, मेरे पास ई बुक है, PDF है, स्टडी मटेरियल है, PPT है सर, सब है सर। सेंड करूँ क्या आपको? अच्छा बेटा, आप तो बहुत होनहार हो। और क्या क्या आता है आपको? सर होनहार होने के साथ साथ शायर भी हूँ। हाँ सुनाओ सुनाओ, यहाँ किसी को तो कुछ काम ही नहीं है दूसरा, टाइम पास करने के लिए बैठे हैं हम इधर। एग्जाम के नाम पे हमारे लेने वालों, पास होने के लिए कितना चाटना होगा बता दो मुझे। पूरी तैयारी करके आया हूँ, कुछ भी पूछ लो मुझे। एग्जाम के नाम पे रैगिंग करने वालों, अगर एक भी सवाल का जवाब ना आए तो पटा लो मुझे। अरे चोर बाजार की मस्तानी, जरा वो फिल्मों की दुनिया से बाहर भी निकलो और थोड़ा पढ़ाई भी कर लो। हाँ जाने दो, वो सब ठीक है। मुझे बताओ, व्हाट हैपेंस व्हेन टू फोर्सेस गेट अट्रैक्टेड? व्हेन टू फोर्सेस, ध्यान से सुनो, व्हेन टू फोर्सेस गेट अट्रैक्टेड विद सम इंटेंसिटी, देन व्हाट हैपेंस? टेल मी। अरे सर कास्ट अलग निकल जाती है और क्या। अरे सर अभी आप अपने मुकेश को ही देख लो, भाई ने कितनी शिद्दत से प्यार किया था पर लड़की अलग कास्ट की निकली तो क्या, गम में आके सिगरेट पीने लग गया। हर थिएटर में दिखाई देता है सर वो। अफसोस मुकेश बच नहीं सका। अरे मैं क्या बोल रहा हूँ, तुम क्या बोल रहे हो? पेपर डालूंगा टोके में, पेपर। निकल जाओ यहाँ से। हाँ ये भी फेल। कहाँ फंसा दिया तुम लोग ने मुझे। अगला कौन है भाई? हेलो सर जी। हाँ बेटा, नाम बताओ, आपका नाम। अरे माँ बाप ने कुछ तो रखा होगा ना आपका नाम, वो बताओ। पढ़ाई का आता नहीं मुझे घंटा, नाम है मेरा जसप्रीत बंटा, चाचा है मेरे संता, पीछे पड़ी है मेरे गांव की सारी जनता। अरे ओ मिस हरियाणवी, आसमान से जरा नीचे तो आ जाओ। नाम बताने बोला था, शायरी नहीं। ओ भाई, कहाँ लाके रख दिया मुझे तो कॉलेज जाना था, यहाँ तो शायरों की महफिल ही सज गई है। महफिल भले किसी और की हो, जान तो शायर ही लेते हैं। ओ मॅडम, झाला का तुमचा? आवरायचा का पुढचा आता? क्या पढ़ कर आई हो, बताओ तो। कुछ नहीं सर, आप सिर्फ क्वेश्चन पूछो मुझे। तो कौन सा सब्जेक्ट का स्टडी किया है आपने? कुछ किया तो है या ऐसे ही आई हो उटपटांग की जैसी? कुछ नहीं सर। हाँ तो कुछ पढ़ाई नहीं, ऐसे ही मुंह लटका कर आ गई। हाँ सर, वो सर बोले थे कि जो भी अटेंडेंस देगा उसको पास करवा देंगे। सिर्फ अटेंडेंस नहीं, पढ़कर भी आना था। कुछ आता भी है तुमको या कुछ भी नहीं आता? सर इसको काटने के अलावा और आता ही क्या है? तुमसे पूछा किसी ने? उसकी वाइवा भी तुम ही दे दो, मुझे कुछ एतराज नहीं है। और तुम जाओ जरा पढ़ाई करो, IAS वायस बनो, नहीं तो पता है ना क्या होगा। इसमें तेरा घाटा मेरा कुछ नहीं जाता। आ जाओ यार, आखिरी कौन बचा है, आ जाओ। हाँ बताओ, आपका नाम बताओ। अरे पहले अनम्यूट करो सबको। क्या एक ही चीज बताऊं मैं अभी? अरे अभी अनम्यूट किया भाई, अभी नाम कौन मेरा बाप बोलेगा? अरे भाई नाम अभी हम ही पूछे, खुद से कुछ तो किया करो। क्या बोल रही पब्लिक, अपन फिर से आ गए। क्या पब्लिक? कौन सी पब्लिक? इधर वाइवा चालू है, वाइवा। तुम्हारे गली का शो नहीं है। नाम बताओ तुम्हारा, नहीं तो अभी की अभी फेल कर दूंगा इधर। माई सेल्फ DJ सैसी, गाना ना बजा है मेरे कोई जैसी, हो सकता है कोरोना अगर तुमको आ गई खांसी। अरे यहाँ पे दृष्टद्युम्न जगन्नाथन कंठस्वामी शास्त्री कौन है रे? और ये डीजे को कहाँ से लेके आया? कौन है ये डीजे? मेरा नाम है सर। तो ये क्या चालू है तुम्हारा? डीजे सासी बीसी? व्हाट आई एम आस्किंग एंड व्हाट यू आर सेइंग? डीजे सासी बीसी, सीट नहीं तो आई विल डू योर ऐसी की तैसी। अपन का यही नाम है सर, नाम लेना है तो लो वरना हवा आने दो सर। वैसे भी नाम जान के आप क्या करने वाले हो? हाँ आप तो लेने आए हो ना, तो लो ना। वाइवा सर। खुद के माँ बाप ने दिया हुआ नाम लेने को भी तकलीफ हो रही है इन्हें। कैसे बेशर्म हो आप।
अरे ये कौन सी लैंग्वेज है? और ये क्या हुलिया बना के रखा है? स्नान भी किया था कभी कि सीधा बेड से उठे और एग्जाम देने चले साहब? ओ सर, ज्यादा दिमाग का दही मत करो, सवाल पूछो और जाने दो अपन को। ऐसे बात करता है टीचर से? मुझे तुझसे कोई उम्मीद ही नहीं है। यू जस्ट टेल मी द नेम्स ऑफ रेफरेंस बुक्स। बहुत होगा वो भी, क्योंकि मुझे पता है तुम्हें वो भी नहीं आता होगा। हमने बुक तो कभी खोली। Concepts of Physics by H.C. Verma, Physics by Renish Halliday, Numerical Chemistry by O.P. Tandon, Pradeep's Fundamental Physics. हाँ, बुक्स का नाम कोई भी रट के आ जाएगा। टेल मी द डेफिनेशंस ऑफ सेमीकंडक्टर्स। A semiconductor is a material whose electrical conductivity is between that of a conductor and an insulator. The elements most commonly used as semiconducting devices are silicon and germanium. हो गई आपकी मन की तसल्ली कि ये भी साला अपन रट के आया होगा, ये लग रहा होगा आपको? रुक, अब तेरा सारा घमंड उतारता हूं। अगर ये सवाल का जवाब तूने सही दिया तो मैं सबको पास कर दूं, बट ये सवाल तूने गलत दिया तो अगले 5 साल तक तुझे पास नहीं होने दूंगा। और ये मेरा वादा है, वादा। पहला सवाल, टेल मी द हुक्स लॉ, एक्सप्लेन द बर्नौलिस प्रिंसिपल। ठीक है? बता अब मेरे बच्चे। अपन को ना आपसे ये उम्मीद नहीं थी सर। Hooke's law is a law of physics that states that the force needed to extend or to compress a spring by some distance scales linearly with respect to that distance. That is, where k is constant factor characteristics of the spring and x is a small compared to the total possible deformation of the spring. In fluid dynamics, Bernoulli's principle states that an increase in the speed of a fluid occurs simultaneously with a decrease in static pressure or a decrease in the fluid's potential energy. The principle is named after Daniel Bernoulli, who published it in his book Hydrodynamica in 1738. हो गया ना कांड? अभी करना पड़ेगा ना सबको पास आपको। हाँ, इससे पहले कुछ आप बोले, मुझे कुछ बोलना है आपको। साला अपन मस्ती करता है, अपन की भाषा मतलब लैंग्वेज इतनी खास नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि अपन को कुछ नहीं आता है या अपन कुछ करेगा ही नहीं जिंदगी में। हाँ, आप जैसे लोगों की वजह से ना अपन लोग कितने लोगों का पढ़ाई के ऊपर से दिल ही उठ जाता है। क्योंकि उन लोगों को पता होता है कि साला अपन कितना भी सुधर लो, हाँ, अपन कितना भी पढ़ाई कर लो, तुम जैसे टीचर्स लोगों का ना पहले ही खुद से मन बना लिया होता है, और तुम की अपन जैसे छोकरे लोग साले बिगड़े छोते। साला अपन कभी सुधर ही नहीं सकता, तो लाइफ में कुछ आगे कर नहीं सकता, ये तुम्हारे ऑलरेडी माइंडसेट होता है तुम्हारा। तो साला उनका सुधर के भी क्या फायदा, या पढ़कर भी। क्योंकि अगर एग्जाम में अच्छे रिजल्ट आए तो भी तुम लोग कहते हो कि साला चीटिंग की होगी इसने, सिर्फ अपनी लाइफ को एंजॉय करता हो। इसका मतलब ये नहीं है कि अपन का लाइफ में कोई गोलिच नहीं है। हाँ, तुम टीचर लोग तो बड़ा है ना गुहार करते हो ना कि बड़ों का सुनो, बड़ों का सुनो, तो तुम लोग क्यों नहीं करते यार उनकी? हाँ, बड़ों ने कहा है ना कि क्या बोलते उसको, गिव रिस्पेक्ट टेक रिस्पेक्ट। तुम दूसरों की इज्जत करोगे तो तभी दूसरे तुम्हारी करेंगे ना यार। छोटा हो या बड़ा हो, सबको रिस्पेक्ट देना चाहिए। तुम टीचर लोग ना अपन स्टूडेंट लोगों को क्या मतलब इज्जत नहीं दे सकते क्या? हम छोटे तुमसे इसके लिए? मतलब टीचर लोगों ने स्टूडेंट की कितनी भी बेइज्जती की, उसका पूरा कैरेक्टर निकाला, उसको नाम रखना बेवजह उसको धुतकारा, फिर भी उन्होंने टीचर्स की इज्जत करने की। वाह भाई, ये कौन सा फंडा लगा दिया तुमने? अगर कभी गलती से फ्रस्ट्रेशन में आके कुछ उल्टा सीधा बोल दिया ना तो कैरेक्टरलेस। सही है भाई, फिर टीचर्स लोग तो हमेशा ही हमारा ये करते हैं ना। अपन ऐसा नहीं बोलता कि ना स्टूडेंट्स लोगों ने टीचर्स की रिस्पेक्ट ही नहीं करनी चाहिए, बल्कि अपन खुद तुम टीचर्स लोगों को बड़ा मानता है। पर इसका मतलब ये तो नहीं ना कि तुम लोग अगर चाहे तो अपन के कैरेक्टर का, संस्कार का पूरा चिट्टा खोल के रख दो। वो भी कौन सी वजह से? अपने हुलिये से, अपने फ्रैंक नेचर से। क्या अपन लोग सादा लाइफ भी एंजॉय नहीं कर सकता? कभी तुम लोग लाइफ में चुके नहीं हो क्या? हाँ, तभी तुम लोग ने लाइफ में एंजॉय नहीं किया है क्या? कभी तुम लोग लाइफ में खुश नहीं रहे हो क्या? मतलब अगर टीचर लोग चुके तो उनकी चुक, और अपन छोकरे लोग चुके तो अपन गए गुजरे। ये कौन सा लॉजिक है भाई? और वैसे टीचर्स लोगों को तुम भगवान की जगह मानते हो ना, पेरेंट्स की जगह मानते हो ना, क्यों? इसकी वजह क्या है? क्या आजकल के टीचर लोग हम तुम्हारी जिम्मेदारी पूरी करते हो कि नहीं? हाँ,
जिन छोकरे लोग को जरूरत होती है, क्या तुम लोग उनको मदद करते हो कभी? हाँ सॉरी, गलती हो गई। जो छोकरे लोग तुमको पसंद नहीं, हाँ, उनको कभी मदद करते हो क्या तुम? उनको कभी कोई तकलीफ हुई या किसी प्रॉब्लम में गुजर रहे हैं, हाँ, इसलिए उनका पढ़ाई पर से ध्यान नहीं होगा या कुछ तो इशू होगा ना, कभी तुम लोग उनसे पूछते हो क्या? अच्छा, पूछने का तो जाने दो, कभी उनसे प्यार से बात करते हो क्या तुम? प्यार से, अरे प्यार से तो छोड़ दो तुम, उल्टा तुम उनको इतना नीचा दिखाते हो ना, कि उतना प्रेशर आता है उनको, अब उनको ना फर्क नहीं पड़ता है कि अपने बारे में तुम क्या सोचते हो, हाँ, क्योंकि अपना मेंटल स्ट्रेंथ ना बहुत स्ट्रांग है। पर जिनका नहीं है उनका क्या है यार? उनको मदद तो नहीं, पर डिप्रेशन में तो मत डालो करो यार। अगर गलती से किसी ने सुसाइड कर लिया तो फिर क्या, हाँ? उसके बाद बोलते हो कि उसने कभी कुछ वो कहा ही नहीं। पर तुम उन छोकरे लोगों को कभी बोलने का चांस देते हो क्या? हाँ, कभी उनको अकेले में लेके प्यार से शांति से बिठा के, हाँ, कोई प्रॉब्लम है क्या बेटा, क्या हुआ है तो कुछ बताओ हमको, हाँ, हम हैं यहाँ पे, कभी ऐसा बोला है तुमने? अपन ज्यादा कुछ नहीं चाहता यार, पर तुम लोग ना उन छोकरे लोगों से तो प्यार से या ढंग से बात किया करो, हाँ, ठीक है। अपन ऐसा नहीं बोलता कि तुम डांटो मत, हाँ, पर यार पूरे नीचे गिरी हुई भाषा से मत बोलो यार, हाँ। उनको अगर तुम संवार नहीं सकते तो डिप्रेशन में तो मत डालो यार। चलो माना तुम्हें अपन जैसे छोकरे लोग पसंद नहीं है, इसलिए जो पसंद नहीं है वही स्टूडेंट से प्यार से तो पेश आते हो, और अपन जैसे, चलो माना तुम्हें अपन जैसे छोकरे लोग पसंद नहीं है, हाँ, इसलिए सिर्फ तुम जो पसंद है वही स्टूडेंट से प्यार से पेश आते हो, और अपन जैसे से बदतूर सलूक करते हो। पर क्या वो छोकरे लोग इंसान नहीं होते क्या? अगर अपन जैसों के बारे में तुम टीचर लोग अच्छा नहीं बोल सकते ना, मत बोलो, पर बुरा तो मत बोलो यार। जैसे तुम टीचर लोगों को रिस्पेक्ट लगता है ना, वैसे ज्यादा कुछ नहीं, जितना डिजर्व करते हैं ना उतना तो रिस्पेक्ट दे ही सकते हो ना, कि सिर्फ हम तुम लोगों से छोटे इसलिए तुमको शर्म आती है। सिर्फ अपन का हुलिया, अपन की लैंग्वेज या अपन के हरकतों से तुम लोग कैसे फैसला कर सकते हो कि अपन के लाइफ में अपन कुछ नहीं बन सकता, कि अपन गया गुजरा है? एक्चुअली बात सही कही है तुमने बेटा, गलती मेरी है, मैं तुम्हें बिना जाने बिना समझे जज कर बैठा। सीरियसली, आज तुमने मेरी आंखें ही खोल दी है। आज से मैं ये वादा करता हूं कि अभी से आगे मैं किसी भी छात्र को जज नहीं करूंगा और ना किसी दूसरे प्रोफेसर को करने दूंगा। आई विल नेवर फॉरगेट यू। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस। अगर ये वीडियो आपने पूरा देखा है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, आपके फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमें एनकरेज कीजिए। और हाँ, वीडियोस बहुत कम आ रहे हैं, तो बहुत टाइम के बाद आ रहे हैं, तो सॉरी फॉर दैट, बट हम लोग थोड़े बिजी थे और हम लोग नए नए वीडियोस बनाएंगे, बहुत अच्छे वीडियोस बनाएंगे आपके लिए। तो प्लीज़ मेक श्योर कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। Are you all my personal